शीर्षन शौर्य। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू हैज़ लिमिटेड ग्रोथ। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ये है डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है। एनिमल टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, इंटरसेल्युलर मटेरियल एंड देयर फंक्शन। इनके हिसाब से 4 पार्ट में एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया गया है। पहला एपिथेलियम, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा नर्वस टिश्यू एंड चौथा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ, एपिथेलियल मतलब ऐसे समझो जो हमारी बॉडी का आवरण है, कवरिंग है, एनीवेयर इनसाइड की कवरिंग या आउटसाइड की कवरिंग। एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ कंटिन्यूस, तो कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ कंटिन्यूस लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी एज वेल एज इनर लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है। Their cells are closely packed together with no intercellular space और substances। इनमें intercellular space रहेगी, मतलब कपड़ा फटा रहेगा तो वो कैसे अपन कवर की तरह यूज। तो there is no intercellular space in epithelial tissue. Their cells are closely packed। ठीक है। The shape of the cell may be flat, irregular hexagon, then it is called squamous cell. They can be columnar where length is more than width. Cells grow like column and their nucleus are at bottom, and they can be cells with equal height and width, and these are called cuboidal। ठीक है। तो 3 तरीके की एपिथेलियल सेल्स हो सकती हैं, स्क्वैमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। हमने सेल्स के शेप के अनुसार इन 3 पे डिवाइड किया है। फ्लैट शेप, ये कॉलम शेप, और ये क्यूबॉइड शेप वेयर हाइट इज इक्वल टू विड्थ। ठीक है। तो स्क्वैमस सेल आर फ्लैट हेक्सागोनल इररेगुलर इन शेप। दीज सेल्स आर फॉर्मिंग ब्लड वेसल्स की इनर वॉल, लंग, हार्ट, ईसोफेगस और एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। दे गिव प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स। भाई ये कवरिंग है तो ये प्रोटेक्शन देगा और एंट्री जर्म्स की रोकेगा। कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ मिलती है? कॉलमनर एपिथेलियम हमारे बेसिकली हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन और फेरिंग्स में मिलती है, और इसका मेन मतलब फंक्शन है कॉलमनर एपिथेलियम का कि ये सिक्रीट कर सके एंजाइम्स और डाइजेशन में स्पेशलाइज्ड हेल्प कर सके। ठीक है। क्यूबॉइड एपिथेलियम का एक डांस है। क्यूबॉइड एपिथेलियम का डांस शौर्य दिखाओ। क्यूबॉइड एपिथेलियम हमारी सलाइवरी ग्लैंड में मिलती है, थायराइड में मिलती है, पेनक्रियाज और लिवर में मिलती है, और किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलती है। तो ये याद रखना, टुई 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 टुई। ठीक है। फिर उसके बाद में क्यूबॉइड का फंक्शन क्या क्या है? क्यूबॉइड का फंक्शन जैसे किडनी का फंक्शन है, इट हेल्प इन एक्सक्रीशन। पेनक्रियाज और लिवर का फंक्शन है, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन। एंड थायराइड का काम है हार्मोन बनाना, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, function of epithelial cells are: epithelial tissue is protective, it gives protection from germs and external injury. Columnar epithelium in salivary gland and gastric gland, they help in secretion of enzyme and help in digestion of food. Columnar epithelium of small intestine help in absorption of digested food, and cuboid epithelium of sweat gland and kidney help in removal of वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब ये हो गया, क्या कहते हैं, अपना एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब हम अगला आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप: इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। ठीक है। वॉलेंट्री मतलब जिसको वी कैन मूव, whose movement we can control with our will. Their movement is under our control. They are attached to our bones
muscles of arms and legs, they are called skeletal muscle because they are attached to skeletal system. दे आर स्ट्राइप्ड एंड मल्टी न्यूक्लियर. देखो एक के अंदर 2-3 न्यूक्लियस है, यही है वॉलेंट्री मसल, स्ट्राइटेड मसल. दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप एंड मल्टी न्यूक्लियर. ठीक है, इनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं, इनको स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं. इनवॉलेंट्री मसल्स आर कार्डियक मसल. इनवॉलेंट्री मसल्स आर मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, आईज. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरनल ऑर्गन में पाई जाने वाली मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर विल. इज रुक जाओ, इज इनवॉलेंट्री मसल. अच्छा रख दो. फिर उस ये दे आर स्पिंडल शेप्ड, दे हैव 1 न्यूक्लियस इन 1 सेल एंड दे आर कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल बिकॉज देयर इज नो स्ट्राइशन ऑन द मसल. इसमें देखो स्ट्राइप्स दिखाई दे रहे हैं, स्ट्राइटेड मसल है. एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल. दे वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड. दे पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेशन. इट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट. ठीक है, और देन इट इज ब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल एंड यूनिन्यूक्लियर. ठीक है, किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, किसी भी सेल की कवरिंग इज कॉल्ड सार्कोलेमा. सार्को मीन्स मसल. अब कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल एंड कार्डियक मसल. शेप के बिहाफ में ऐसे बताओ, शेप के बिहाफ में वॉलेंट्री मसल का शेप कैसा है? वॉलेंट्री मसल का शेप सिलिंड्रिकल है. दे आर सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच. देखो ब्रांच नहीं है, अनब्रांच. एंड कार्डियक मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड involuntary muscles are spindle shaped and cardiac muscles are cylindrical and branch. इनकी branching है. Coming to bands, skeletal muscles are, voluntary muscles are striated, bands present. Involuntary muscles band absent, cardiac muscles band present. Depending upon nucleus, they are multinuclear, they are uninuclear, they are uninuclear. Depending upon control, they are under our control, they are not our under control, they are not our under control. ठीक है, depending upon function, they help in movement of the body. ठीक है, they help in movement of the food, movement of the urine, urinary bladder and so on. और cardiac muscle, they are rhythmically moving and resulting in circulation of blood in the body. और location, इसका location hand, tongue, face सब जगह है. इसका location small intestine, stomach, urinary bladder, arteries में है. इसका location heart में है. ठीक है, now coming to, अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने पढ़ लिया इपिथेलियल टिश्यू जो कि स्क्वैमस, कॉलमनर और क्यूबॉइडल था. फिर हमने पढ़ लिया मस्कुलर टिश्यू विच इज़ वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक था. फिर अब हम पढ़ रहे हैं नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स द एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी. It is made up of long nerve cell called neuron. Neuron is a single unit of nervous cell. Its cellular body is called, cell body is called cyton. Many thread-like structures come out from the cyton. They are called dendrons, and from dendron further thread-like structures branching is called dendrites. ठीक है, and one of the extension is longer, it is called axon. ठीक है, there is information or message transmission in the neuron in the form of impulse in one direction only. Neuron receives information from dendrites and transmit information to axon. Many neuron or nerve cells together form nerve
कई सारे न्यूरॉन टुगेदर फॉर्म अ नर्व, बाउंड टुगेदर इन अ शीथ एंड फॉर्म अ नर्व। ठीक है, फिर कमिंग टू नर्व सेल कैन बी वेरी लॉन्ग अप टू 3 मीटर। जो हमारे टो के पैर के टो के टिप पे नर्व पहुंचेगी वो ब्रेन से निकलेगी, तो ये 3 मीटर तक भी लेंथ हो सकती है। जैसे एलिफेंट में तो 3 मीटर तक की नर्व सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड इज एलिफेंट नर्व सेल। ठीक है, कमिंग टू वॉलेंट्री सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को ऐसे समझो जैसे सीमेंट ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू join different part of the body, provide support to them and fills up the space between the various organs. ठीक है, connective tissue has cells and there is intercellular matrix called matrix or ground glass. ठीक है, the living cell produce non-living matrix which could be liquid, semi-solid और solid. इस मैट्रिक्स के बिहाफ पे कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये इस मैट्रिक्स के हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। ये यदि लिक्विड है तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये यदि सेमी सॉलिड है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और ये यदि सॉलिड है तो बोन और कार्टिलेज स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, so depending upon the structure and function connective tissue is divided into 3 types. पहला connective tissue proper, दूसरा skeletal tissue, तीसरा fluid connective tissue. तो connective tissue proper में स्किन के नीचे पाया जाने वाला फैट एरियोलर टिश्यू, most widely distributed connective tissue in the body. Function, it is a continuous layer under the skin. बहुत धुआं आ रहा है, हट जाओ, हाथ हटा, धूप आ रही है, हाँ इधर से आ जाओ। Under the skin and binding the skin with underlying organ. It fills the space below the skin up to organ. दूसरा है येलो फाइब्रस टिश्यू, मतलब लिगामेंट। लिगामेंट इज प्रेजेंट बिटवीन बोन टू बोन, इट जॉइंस बोन फ्रॉम बोन, इट कनेक्ट्स बोन टू अनदर बोन। जो बोन टू बोन है, बोन टू बोन तो वो लिगामेंट है, बोन टू बोन इज लिगामेंट। और बोन टू मसल इज टेंडन। वाइट फाइब्रस टिश्यू इज टेंडन, इट कनेक्ट्स मसल टू बोन। ठीक है, adipose tissue is the fat tissue below skin and also the tissue present around the internal organ which give pad around the organs. ठीक है, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स सेमी सॉलिड है। नाउ कमिंग टू स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू इज कार्टिलेज और बोन। व्हेन कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स इज सॉलिड and hard, they form skeletal tissue. Skeletal tissue is solid connective tissue. This tissue mainly provides support to the body of the vertebrates. They form endoskeleton, मतलब main skeletal system बनाता है vertebrates का। They are of 2 type, cartilage and bones. Cartilage में cartilage cells होती हैं, it contains cartilage cells and ground substance called matrix and they are highly elastic and less hard. कहाँ मिलेगा? कार्टिलेज सेल होगी और मैट्रिक्स होगा, एंड दे आर फाउंड इन एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, टिप ऑफ नोज एंड एक्सटर्नल ईयर, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स और विंड पाइप। जो ट्रैकियल रिंग्स होती हैं वो भी है विंड पाइप की ट्रैकियल रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। नाउ कमिंग टू बोन। Bone is the hard tissue and harder than cartilage. ठीक है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल थी, इलास्टिक थी, लेस हार्ड थी। बोन हार्ड है, इसमें ऑस्टियोसाइट हैं, जैसे इसमें कार्टिलेज सेल थी, इसमें ऑस्टियोसाइट्स हैं।
एंड एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कैल्शियम वेल्शियम भरा हुआ है, ठीक है. दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. द मैट्रिक्स, सारे कनेक्टिव टिश्यू 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं. इनके मैट्रिक्स कैसे हैं? इनके मैट्रिक्स फॉर्म्स अ कंसेंट्रिंग लेयर अराउंड अ सेंट्रल कैनाल कॉल्ड हार्वेशियन कैनाल. ऐसे कैनाल्स रहती हैं बोन के अंदर जिसके अराउंड जो मैट्रिक्स है वो हार्ड ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स बना रहा है. दिस इज कॉल्ड हार्वेशियन कैनाल सिस्टम. ये बोन के अंदर होता है. लॉन्ग बोन्स, लंबी बोन्स, हाथ पैर की बोन्स कंटेन बोन मैरो इनसाइड इट विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ RBCs एंड WBC. दे आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स. नाउ कमिंग टू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. यदि कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स सेमी सॉलिड है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सॉलिड है तो बोन एंड कार्टिलेज, और लिक्विड है तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. It is blood and lymph. Blood is straw color fluid with blood cells. Straw color fluid of blood is called plasma. It contains RBC, WBC and thrombocytes. WBC is leukocyte. WBC can be granulocyte and agranulocyte. ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब उसमें ग्रेन्यूल्स मिलते हैं. ग्रेन्यूल्स कैन बी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. और ए ग्रेन्युलोसाइट कैन बी जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स. लिम्फ इज कॉल्ड ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स. यदि ब्लड में से ब्लड विदाउट RBC, यदि ब्लड में से RBC को हटा दिया जाए तो ब्लड को बोलते हैं लिम्फ. छन्नी से RBC छान दी जाए तो जो बनेगा ब्लड विदाउट RBC इज लिम्फ. इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है. इट सराउंड्स द ब्लड बॉडी सेल्स. इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन एंड हेल्प इन प्रोटेक्शन. बेसिकली इट हेल्प इन प्रोटेक्शन. कहीं पे भी कोई बैक्टीरिया घुसेगा, कोई जर्म घुसेगा किसी भी ऑर्गन में, तो लिम्फ जो रहता है वो लड़ाई करता है. कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड टिश्यू, एनिमल टिश्यू. प्लांट सेल्स आर फिक्स्ड, सो दे नीड गुड मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. इनको खड़े रहना है, चलना नहीं है. एनिमल मूव, सो दे नीड मस्कुलर एंड स्केलेटल टिश्यू. मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड एट मैच्योरिटी. थोड़ा सा पार्ट ही प्लांट में जिंदा रहता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड एट मैच्योरिटी. दे डू नॉट नीड एनर्जी बिकॉज दे आर नॉट मूविंग. एनिमल आर कंटेन लिविंग टिश्यू एंड दे हेल्प इन विच हेल्प इन moving, so they utilize energy more. They need more energy. Animals, plants show growth at certain region throughout their life, so their growing जो टिश्यू रहते हैं वो मेरिस्टेमेटिक. इनके प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. और जो एनिमल रहते हैं उनके ग्रोथ कभी दे ग्रो to an age, then their growth stops, so there is no demarcation of dividing and non-dividing region in animal. ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट आपका डिवाइड ही होता चला जा रहा है. एनिमल में at certain age growth stops. अब ये एक एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन है. कवर्स एक्सटर्नल animal tissue which covers external surface and internal lining of the organ, epithelial cell. It can be squamous, columnar and cuboid. They are flat thin, they are long thin, their height is equal to length, है ना. Muscular tissue which brings movement. It can be with your will, voluntary muscle; without your will, involuntary muscle; not under your control, continuously working, cardiac muscle. Which control and coordinate action, nervous tissue, nerve cell, neurons. Join different part of the body, connective tissue. If their matrix is semi-solid, it is connective tissue proper. Areolar tissue, adipose tissue, fibrous tissue which can be white or yellow. Yellow is ligament, white is tendon. It can be solid matrix like skeletal tissue, it can be bone and cartilage, and if the matrix is fluid, it can be blood and lymph. Okay, best of luck.